नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं साउथ का जो ट्रेडिशनल डोसा होता है, दाल चावल भिगो के हम बनाते हैं, उसे हम बनाएंगे मिनटों में। कई बार बच्चे लोग जिद करते हैं, बाहर से आते हैं हॉस्टल से, मम्मा आज डोसा खाना है, लेकिन डोसे के लिए हम बच्चों को ये बोल देते हैं कि बेटा आज भिगाएंगे कल बनाएंगे। पर अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम लाए हैं मिनटों में डोसा बनाने के लिए, क्योंकि ना हम इसे भिगाएंगे और ना ही इसे हम फर्मेंट के लिए रखेंगे। हम इसे डायरेक्ट ही बनाएंगे और बहुत ही जल्दी और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने राइस लिए, जो नॉर्मल घर में राइस होते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं, पक्का और कच्चा मैं नहीं जानती ज़्यादा, लेकिन जो नॉर्मल हम अच्छे चावल यूज़ करते हैं वही चावल लिए मैंने। 150 ग्राम मैंने चावल ले लिए हैं और 50 ग्राम मैंने लिया है उड़द की सफ़ेद दाल। मतलब एक छोटी कटोरी आप ले लेंगे ना 50 ग्राम की, तो एक कटोरी ये, 3 कटोरी चावल, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। और आधा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। तो बस हम क्या करने वाले हैं, इन सबको अच्छे से धोएंगे, दोनों को अलग अलग धोएंगे बहुत अच्छे से, और धोने के बाद हम इसे पीसेंगे। ये हमने दाल को धो दिया है और ये चावल को धो दिया है। अब धुले चावल और दाल को हम अलग अलग पीस लेते हैं। पहले चावल को पीसेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और कोशिश कीजिए छोटे जार में पीसने के लिए, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है ना और भीगे हुए नहीं हैं, तो इसलिए छोटे जार में प्रॉपर फाइन हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। अभी ये प्रॉपर इतना फाइन नहीं हुआ है, अब दाल के साथ और फाइन हो जाएगा। हम दाल भी इसी में ही डाल देते हैं। ये मेथी दाना, ये देखिए ये गाढ़ा पेस्ट है लेकिन काफ़ी दरदरा है, तो अभी हमें और इसको पीसना होगा। पर पानी पहले से बहुत ज़्यादा ना डालें, जितनी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे वो पेस्ट जो है ना बहुत फाइन बन जाएगा। पीसने की जो टेक्निक है इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें, तो आपके डोसे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ये लीजिए, ये पेस्ट जो है तैयार हो गया है। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट है दाल चावल का। तो हमने थोड़ा सा अगर बैटर है, मतलब क्वांटिटी अगर थोड़ी सी है, तो आप दोनों को मिलाकर ही करें। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तब आप भले ही अलग अलग पीस लें। ये पेस्ट है, ये तैयार हो गया। हमारा मन होता है डोसा खाने का अभी, लेकिन कई बार हमें ये लगता है यार अब आज तो भिगाना पड़ेगा, फिर रात को पीसना पड़ेगा, फिर सुबह फर्मेंटेशन करना पड़ेगा इसका, तब जाके हम डोसा बनाएंगे। दूसरी चीज़, मार्केट से मिल भी जाता है डोसे का बैटर, लेकिन वो हर जगह नहीं मिल पाता, कहीं कहीं मिल पाता, हर जगह नहीं मिलता, और वो भी इतना प्रॉपर जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता। कई बार तो बड़ी स्मेल सी आती है, तो इसलिए आप खुद घर पर ही बनाइए। अब तो टेंशन ही ख़त्म बैटर का, मार्केट के बैटर का, आप तो खुद बनाइए। देखिए बहुत ही बढ़िया बैटर ही बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे क्या क्या वो देख लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून, 1.5 से 2 टेबलस्पून, देखिए इतनी छोटी सी कटोरी ली है मैंने, दही। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मेथी दाना अपन ने अंदर से ही पीस लिया है, फिर गाढ़ा है तो हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे और मिक्स करके, इसे अभी हमने नमक नहीं डाला है, और इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल मसाला डोसा। इस मसाले डोसे में हम पनीर भी डालेंगे, काजू भी डालेंगे, किशमिश भी डालेंगे, इसे स्पेशल रखेंगे। तो हम इसकी फिलिंग बनाने जा रहे हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले जो ज़रूरत है आलू की, तो 2 आलू ले लिए हमने, वो बॉईल कर लिए हैं। 1 बड़ा प्याज ले लिया है, उसे मैंने लंबा काट लिया है, और मैंने इसके लिए थोड़ा अदरक लिया है, हरी मिर्च ली है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ लिया है, और मसाले मैंने नॉर्मली लिए हैं जो मसालदानी के अंदर होते हैं, जो नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। उसके बाद इसके लिए हमने जो नीचे ऑयल डालना है, फिर हमें थोड़ा तड़का डालना है। तो 1 चम्मच चाहिए हमें ऑयल,
और थोड़ा सा हींग लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, बहुत थोड़ी सी सफ़ेद उड़द की दाल ली है, करीब आधा चम्मच। 1 चम्मच मैंने चना दाल ले लिया है। अगर चना दाल ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो वो चने भी आते हैं रोस्टेड वाले, वो ले सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हमने राई ले ली है। और मैंने इसे स्पेशल बनाने के लिए, इसके लिए मैंने लिए हैं छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स काट के ले लिए हैं। इसे हम फ्राई करेंगे। और काजू ले लिए हैं और किशमिश ले लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पनीर, काजू, किशमिश थोड़ा रोस्ट करना है। पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। काजू को मैंने हाफ ऑफ करके इसे हल्का फ्राई करना है। लास्ट काजू हो गए हैं, मैंने किशमिश भी डाल दी है। इन दोनों को हम निकाल देते हैं। अब हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमें थोड़ा फ्राई करना है। मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत कम चाहिए इसका मसाला बनाने के लिए। अब इस ऑयल में हम डालेंगे चना दाल, उड़द दाल, राई और हींग, कड़ी पत्ता। गैस स्लो रखिए, इसे पकने दीजिए। ये पिंक हो गए हैं। अब हम डालेंगे प्याज। प्याज के साथ डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च भी डाली है हमने, आप कम भी कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमें अमचूर पाउडर डालना है। इन सबको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है। और इसमें हम डालेंगे करीब आधा पौन कप पानी। अब हम डालेंगे इसमें काजू, किशमिश, क्योंकि किशमिश थोड़ी सॉफ्ट हो जाए इसमें, पनीर के पीसेस, और ये लास्ट ये आलू जो हैं हम इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। गैस स्लो रखेंगे। इसे हमें मिक्स करना है। हमें आलू को इस तरीके से मिक्स करना है। डालेंगे हरा धनिया। अब इसे ढक के 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बस इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएं। ये लीजिए तैयार हो गया हमारा मसाला। अब हम गैस बंद कर देते हैं। रखने के बाद हमने इस बैटर को पूरा छान लिया है बड़ी छन्नी से। क्यों छाना है? ये जरा जरा सा जो होता है ना मेथी दाना प्रॉपर नहीं पिस पाता है, तो आपका डोसा कई बार फट सकता है। तो इसलिए ये रिस्क मत लीजिए, आप जरा सा छान ही लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक। आधे से पौन चम्मच करीब नमक डालेंगे। और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और इसे अच्छे से मिला लीजिए। और बेकिंग पाउडर आप तभी मिलाइए जब आप डोसे बनाने जा रहे हैं। और इस बैटर से करीब आपके 6 से 7 डोसे बहुत बढ़िया बन जाएंगे। ये देखिए, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए हमें, जैसे डोसे की होती है। अब आते हैं हम तवे को सेट करने के। पहले लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे पे बना रहे हैं, जो नॉर्मल तवा आपके पास डोसे का तवा होता है, अक्सर बहुत लोगों के पास होता है लोहे का तवा। उसको हम पहले सेट कैसे करें? तवे को हमने प्रॉपर मांझ लिया है, पर फिर भी उसे सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप उसका गैस फुल रखिए। अब आप इस पर ऑयल डाल दीजिए, 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और इसे धुआं उठने तक आप इसे गर्म कीजिए। ये तरीका होता है डोसे को बनाने के लिए तवे की सेटिंग होना। कुछ आलू नहीं घिसना है, प्याज नहीं घिसना है, सिर्फ आप इस तरीके से उस ऑयल से तवे को धुआं उठने तक
गरम कीजिए। सब तरफ ऑयल लगा लीजिए, उसी 1 चम्मच ऑयल को सब तरफ से लगा लीजिए। ये देखिए हमने सब तरफ से ऑयल लगा लिया है। अब चाहे तो आप इसी ऑयल को वापस ले लीजिए, चाहे तो आप पोंछ लीजिए, जैसा आपका मन करे। अब गैस को स्लो कर दीजिए और इस ऑयल को पोंछ लीजिए। ये एक ही बार आपको करना है, पहली बार। अब गैस कम करके आप इस पर डाल दीजिए। पानी डालने से इसकी जो इतनी गर्मी होती है, अभी काफी गर्म। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। बैटर डाल दिया। अब इसमें हम पहले सेंटर में घुमाते हुए इसे साइडों से लेकर आएंगे। अब आप चाहे तो गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसी ऊपर से धुआं निकल जाए। अब आप डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए तवे पे भी इतना बढ़िया डोसा बन चुका है। और इसे हम सेंटर में काट के इस तरीके से कोन बनाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए डोसा। ये लीजिए डोसा, लीजिए तैयार है। तवे पर भी हमने डोसा बिल्कुल वैसा ही बनाया, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कलर इतना गोल्डन कलर का आ गया है। और ये देखिए, अगर हमने इसमें सब्जी नहीं डालनी है तो सब्जी आप इसके साथ में सर्व कर सकते हैं, साथ में चटनी सर्व कर सकते हैं। अगर हम रोल बनाएंगे तो उसके अंदर हम सब्जी भर सकते हैं। तो जो आपकी चॉइस हो, एक बार तवे पर, एक बार नॉन स्टिक पैन पे, आप किसी पे भी बना सकते हैं। अभी ये लोहे के तवे पे हमने बता दिया है, अभी हम नॉन स्टिक तवे पे आपको बनाना सिखाएंगे। हमने तवे को गरम कर दिया है, इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा, इसका हीट थोड़ा सा कम होना चाहिए जब हम डोसा डालते हैं। तो डोसा डालते टाइम पहले यहाँ पर सेंटर में आपको चलाना है, फिर इसे चारों तरफ ले जाना है। थोड़ा सा चाहे तो ऑयल डालें। डोसा कितना बढ़िया बना है, ये देखिए। उसका लग रहा है कि हमने दाल चावल भिगाए नहीं, फर्मेंट नहीं किया। सो अब आप इसमें मसाला डाल दीजिए और इसे डोसे को आप पैक कर लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया डोसा बना है। ये देखिए, हमने इसको इस शेप में लाना था तो हमने इसके अंदर मसाला नहीं भरा, हमने साथ में मसाला और चटनी रखी। अगर इसमें आपने मसाला अंदर भर दिया तो आप इसके साथ चटनी सर्व कर सकते हैं। अभी मेरे पास चांस वाली बात है, कोकोनट चटनी बनी हुई नहीं है, तो ये रेड लहसुन की चटनी मैंने बनाई हुई है, वो इसके साथ मैं सर्व कर सकती हूँ और बहुत अच्छी लगती है इसे खाने में। और डोसे में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये डोसा हमने भिगाया नहीं है, इतनी मेहनत नहीं की है। अब मिनटों में बच्चों को आप बना के दे सकते हो डोसा, और कोई ये नहीं कि आज नहीं कल बनाएंगे, तो ये बहाना नहीं चलेगा। अब मम्मियों का बना के देना पड़ेगा फटाफट बच्चों को डोसे। डोसा तैयार है। यदि आपके लिए ये यूज़फुल है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।